दादी, जब आप छोटी सी थी तो क्या अपनी मम्मा के घर में ऐसे काम करती थी आप जैसे यहाँ पर लगी रहती हो? हमारे साथ में, मम्मा के साथ में, बाबा के साथ में, सबके साथ आप काम कराती रहती हो? क्या वहाँ पर भी करती थी? नहीं बेटा, वहाँ मैं राज करती थी। वहाँ कोई काम नहीं करती थी, खाती थी, पीती थी, स्कूल जाती थी और आकर सो जाया करती थी। अच्छा, तभी आपकी मम्मा ने आपको घर से निकाल दिया। कुकू की ये बात दादी को कुछ कुछ लग गई थी दिल पर। दादी, आप एक बात बताओ, आप अपने मम्मा के घर क्यों नहीं जाती हो? क्या आपकी मम्मा है? तो दादी ने कहा था, हाँ मेरी मम्मा है अभी तक। तो दादी, आप अपनी मम्मा के घर क्यों नहीं जाती हो? कुकू की बात सुनकर दादी की थोड़ी आंखें भर आई थी। दादी ने कहा, मेरे पास बैठ, आज मैं तुझे बताती हूँ मैं घर क्यों नहीं जाती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरा घर जाने का बहुत मन करता था। मैं किसी को कह नहीं पाती थी, मेरे मन में आता था मैं अपने घर चली जाऊं और मैं फिर से वहां रहने लग जाऊं। क्योंकि दादी के ससुराल में ना बहुत सारा काम होता था, बहुत सारा काम। अकेले तो संभाल नहीं पाती थी, परेशान हो जाती थी। एक हफ्ते में 10 दिन में जाने का मन करता था, लेकिन दादी की जो सास थी ना, वो भेजा नहीं करती थी और मन महसूस कर रह जाया करती थी। 30 त्योहार पे, रक्षाबंधन पे, भाई दूज पे, किसी त्योहार पर ही दादी अपने घर जाया करती थी। फिर क्या हुआ दादी? फिर कब जाती थी आप? फिर क्या? फिर तेरे पापा आए दुनिया में। तेरे पापा, तेरी बुआ, ये छोटे छोटे से थे। जब ये आए थे ना, फिर दादी इनको खिलाने में लग गई। इन्हें नहलाती थी, धुलाती थी, सुसुपोटी करती थी, इनके कपड़े बदलती थी और फिर इन कामों में दादी लगी रहती थी। तो दादी को फिर जाने का मौका नहीं मिलता था। दादी, क्या आप पापा को और बुआ को लेकर कभी गई नहीं थी? जाती थी बेटा, लेकिन 2 बच्चों को लेकर जाना और दूसरे के घर में रहना आसान नहीं होता है। तुम्हें नहीं पता अभी तक। इनके कपड़े जगह जगह फैल जाते थे, इनके कपड़े सुखाना, धोना, इनका नहलाना, धुलाना, फिर इनका रोना, किसको अच्छा लगेगा ऐसे? रहती थी मैं अपने पीहर में, पर इतनी ज़्यादा नहीं रहती थी। फिर दादी, फिर आप अपने मायके कब जाती थी? तो सुन कुकू, जब तेरे पापा और तेरी बुआ स्कूल जाने लगे ना, तो फिर जब इनकी छुट्टियां पड़ती थी, तब मैं अपने पीहर जाती थी। ये दोनों को स्कूल भेजना, सुबह तैयार करना, नाश्ता बनाना, इनके लंच बॉक्स देना और फिर इनकी ड्रेस धोकर रखना, इनका होमवर्क कराना, तो भी दादी अपने घर नहीं जा पाती थी। छुट्टियों में ही दादी घर में जाती थी। फिर दादी, फिर आप कब जाती थी अपने पियर? बेटा, फिर तेरे पापा, तेरी बुआ धीरे धीरे करके 10th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में आ गए। एक 12th के दे रहा था, एक 10th के दे रहा था। बोर्ड एग्ज़ाम में मैं खुद से नहीं जाना चाहती थी। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम खराब ना हो जाए, मेरा खुद भी जाने का मन नहीं होता था। एक एक दिन उनकी पढ़ाई कराऊं और मैं खुद बैठकर उनके क्वेश्चन आंसर कराया करती थी जितने मुझे आते थे। मैं हिंदी मीडियम पढ़ी थी, लेकिन मैं अपने बच्चों का होमवर्क खुद ही कराया करती थी। मैंने कोई ट्यूशन नहीं लगवाए थे, मैं बच्चों का मैथ भी मैं खुद ही कराया करती थी। तो फिर मैं अपने मायके नहीं जा पाती थी। दादी, फिर आप कब गई? पापा तो बड़े हो गए थे। हाँ, तेरे पापा भी बड़े हो गए, तेरी बुआ भी बड़ी हो गई, और जब ये दोनों बड़े हो गए तो इन्होंने अपनी जॉब की तैयारी शुरू करी। दोनों ने कोचिंग शुरू की, कंप्यूटर पे अपने आप सीखा, सेल्फ स्टडी करी। फिर मैं इनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इनका खाना टाइम से देना, इनके कपड़े टाइम से देना और इनके आसपास कोई भी टेंशन ना हो, ये मैं हमेशा ध्यान रखती थी। रिश्तेदार भी आते थे तो मैं नीचे ही ड्राइंग रूम में रोक लिया करती थी, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो जाए। फिर पापा भी टीचर बने, बुआ भी टीचर बनी। फिर आप क्यों नहीं गई थी दादी? फिर कैसे करती? तेरी बुआ की शादी हो गई थी, फिर पापा की भी शादी हो गई। हाँ, फिर बुआ आती थी जब 30 त्योहार होते थे, रक्षाबंधन होती है, भैया दूज होती है, और भी त्योहार होते हैं। पापा तेरी बुआ के आने का इंतजार करती थी। कैसे जाती मैं? फिर तेरी मम्मा घर में आ गई थी। फिर जब मम्मा घर में आ गई तो वो भी अपने त्योहार करने जाती थी।
वो भी अपने मायके जाती थी भैया दूज करने, रक्षाबंधन करने। बुआ आती थी तब मम्मा जाती थी। फिर दादी आप फिर क्यों नहीं गई? अब तुम दोनों आ गए हो और अब तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो, इतने समझदार हो गए हो कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। जब मैं कहीं चली जाती हूँ ना तो मुझे तुम दोनों की याद सताती रहती है। अब किट्टू को ये कर रहा होगा, अब किट्टी ये कर रही होगी, दोनों के दोनों क्या कर रहे होंगे और मेरे बिना वो कैसे रह रहे होंगे। तो दादी क्या आपका मन नहीं करता पीहर जाने का? सच बताऊं तो अब ये लगता है कि सबके अपने अपने घर होते हैं। बेतेरी बुआ का अपना घर हो गया, वो अपने घर को अच्छे से संभालती है। तेरी दादी का अपना घर हो गया, तेरी दादी अच्छे से घर संभालती हैं। दादी की मम्मा का अपना घर है, वो अपने घर में है। और बेटा आजकल थोड़ा जमाना बदल भी गया, कोई किसी की डिस्टरबेंस पसंद नहीं करता। हाँ, बड़े बड़े जो फंक्शन होते हैं ना तब वहाँ मिलना होता है, 2 या 3 घंटे के लिए होता है। अब कोई किसी के यहाँ जाना नहीं चाहता, अपने अपने कमरे हैं, अपना अपना एसी है, अपने अपने फोन हैं, अपने अपने एलईडी टीवी लगे हुए हैं। सब अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं। अगर हम किसी के यहाँ चले भी जाए ना तो 2 घंटे या 3 घंटे, इससे ज़्यादा में खुद को महसूस होने लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। सबके रूटीन अपने अपने हैं। दादी पीहर क्यों नहीं जाती, कुक्कू की समझ में अभी भी नहीं आ रहा था, क्योंकि सब लोग छुट्टियों में अपने अपने पीहर जाते हैं। दादी अब बड़ी हो चुकी है ना, तो दादी बहुत सारी चीज़ों को समझ चुकी है। दादी दुनिया को समझ चुकी है। सबकी गृहस्थी अपनी अपनी होती है। माँ की गृहस्थी अपनी है, मेरी गृहस्थी अपनी है और मेरी बेटी की गृहस्थी अपनी है, मेरी बहनों की गृहस्थी अपनी है, मेरी देवरानी जेठानियों की गृहस्थी अपनी है। कोई किसी की गृहस्थी में दखल अंदाजी पसंद नहीं करता। दादी ने कुक्कू को समझाया था।